जी साहब मेरे 39। जी 39 पूरा हो गया शायद, इसलिए अब शायद 40 पूरा चालू हो गया। करो। 40 का विचार था मेरे में। हाँ 40 बोलिए, 40। वृंदावन 21/11/55। पत्र जी संख्या 40। सभी जी अवस्थाओं से अतीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा जी शांत तथा प्रसन्न रहो। प्रत्येक प्रवृत्ति द्वारा प्रिय की पूजा और प्रवृत्ति के अंत में स्वतः प्रिय की स्मृति होनी चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही के द्वारा दिव्य चिन्मय प्रीति जागृत करना है, जो तुम्हारा स्वरूप है। तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, अपितु उस अनंत की प्रीति हो। तुम्हें सर्वदा अपने से परिचित रहना चाहिए। अपने को भूलना ही वास्तव में भूलना है, और अपना परिचय ही वास्तविक परिचय है। प्रत्येक दशा में अपने प्रेमास्पद की अनुपम अनिर्वचनीय अहेतु की कृपा का अनुभव करो। उनके सिखाने के अनेक ढंग है। उनकी लीला का अनुभव प्रत्येक घटना में करने का स्वभाव बना लो, जिससे प्रीति जागृत बनी रहे। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद तुम्हारा। नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो ये शरनंद जी महाराज का जोर देवकी जी के लिए ज्यादा दो बातों पर रहता है। एक तो तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, और दूसरा तुम अनंत की प्रीति हो। तो ये हम सब के लिए ये बात है। तो हम सब हैं भगवान के प्रिय। तो जो प्रिय होता है उसी को कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप है वो प्रियता ही है, अर्थात प्रीति ही तुम्हारा स्वरूप है। और जिसके ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान और मैं दोनों एक दूसरे को प्यार करने वाले हैं, तो फिर उसका हर कार्य भगवान की पूजा बन जाती है। महाराज जी ने जो पंचामृत दिया है उसमें मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो इसमें प्रत्येक प्रवृत्ति है वो भगवान के लिए ही हो रही है, क्योंकि भगवान का और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ। ये तीन बातें हो गई ना। तो एक तो भगवान के हो गए, तो अब कार्य किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए करेंगे। और रहेंगे कहाँ? भगवान की शरण हो गए तो भगवान के पास ही रहेंगे। तो भगवान की ही स्मृति, भगवान की ही सेवा और भगवान की ही प्रीति। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, और अगर हम कुछ न करके और चुपचाप बैठे हैं, चुप साधन कर रहे हैं, तो भी भगवान के लिए कर रहे हैं। और वास्तव में हमारा स्वरूप है वो ये हार्ड मास का थैला ये नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो भगवान की प्रीति ही है, भगवान का प्रेम ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, अर्थात हम हैं तो भगवान की प्रियता, भगवान को प्रेम करने वाले, लेकिन हम जब मान लेते हैं कि हम संसार के हैं, परिवार के हैं, और अपने आप को भगवान से अलग समझ लेते हैं, तब हम अपने आप को भूल जाते हैं।
शरीर मान लिया तो भी भगवान को भूल गए, नाम जाति ये मान लिया तो भी भूल गए, किसी पद के आधार पर अपने को मान लिया तो भूल गए। तो अपने आप को भूलना ही वास्तव में सबसे बड़ी भूल है। और अपने आप को पहचान लेना अपना परिचय है, यही वास्तविक परिचय है। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक कार्य में भगवान के प्रेम की फूट होनी चाहिए और हर समय उनकी कृपा का अनुभव होना चाहिए। जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब उन्हीं की लीला है, इसलिए प्रत्येक घटना में उनकी लीला का अनुभव करना, इसका स्वभाव बना लेना चाहिए। जब भगवान की लीला ही सब जगह देखेंगे तो उनकी प्रीति स्वतः ही बढ़ती रहेगी। ये इस पत्र का सार मालूम होता है। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। या और भी विषय में कोई साधन संबंधी प्रश्न हो तो वो भी कर सकते हैं। जी सर, हाँ, इसमें तो सारा सार आ जाता है, पर ये प्रीति का भाव हर समय न बना रहे और प्रवृत्ति के आरंभ और अंत में भी रह जाए तो भी बहुत कुछ है। नहीं हर समय बना रह सकता है। वो तब बना रह सकता है जब हम किसी को अपना मानते हैं। आप बताइए, जिसको आप अपना मानते हैं उसकी भूली होती है क्या हमें? ऐसा भूली तो नहीं होती है। अ, अपनी सारी प्रवृत्ति उसके लिए ही होती है। हाँ, तो पर फिर इसको विस्मृति नहीं कहा जा सकता ना। जैसे कोई व्यापारी है, वो रुपए से प्रेम करता है, तो रुपए की माला तो नहीं फेरता है हर समय, लेकिन ऐसा कोई कार्य उसके द्वारा नहीं होता जिससे रुपए का नुकसान हो। अब उसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वो रुपए को प्यार करता है। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही आती है। आप देख लो संसार में। एक आपको मैं साधारण उदाहरण देता हूं जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आजकल हम लोगों की ये हालत हो गई है कि अगर मोबाइल 1-2 घंटे पास में नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई सांस रुक रहा है। तो मोबाइल के प्रति हमारा जो एक आकर्षण है या प्यार है, ये ऐसा है कि देखा गया है कि कोई 10 किलोमीटर दूर आ गया मोटरसाइकिल पर और फिर देखा, अरे यार फोन तो भूल ही गया, तो 10 किलोमीटर वापस जाके फोन लेके आता है। तो आप बताइए, और अगर उसको फोन ना मिले तो उसको लगता है जैसे कोई क्या चीज ऐसी है जो नहीं है पास में, वो एकदम बेचैन की तरह हो जाता है। ये तो एक ऐसी चीज है जो कोई परमात्मा की प्राप्ति कराती नहीं। लेकिन हमारी दशा क्या है, हम जिस चीज को पसंद कर लेते हैं उसके बिना नहीं रह सकते। अब ये क्या चीज है बताओ? मोबाइल एक, मतलब ऐसा कहें तो एक तुच्छ वस्तु है, एक प्लास्टिक का और धातु का टुकड़ा समझ लो। लेकिन ऐसी दशा हो गई है, जो अखबार हम तो यहाँ तक पढ़ते हैं कि वो बच्चे से मोबाइल छीन लिया तो उस वो जाके गाड़ी के नीचे कट के ही मर गया। तो
ये एक हालांकि कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, पर इससे ये बात समझ में आती है कि अगर किसी से अगर हम किसी को पसंद करते हैं, तो चाहे भले ही वो मनुष्य ना हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसकी याद हमको करनी नहीं पड़ती, उसकी याद स्वतः ही आती है। तो क्या भगवान इन सब चीजों से भी घटिया हो गए कि उनकी याद करनी पड़े? विचार करना चाहिए इस विषय पे। जी साहब, तो मोबाइल की बात तो आपने ऐसे सटीक उदाहरण दिया आपने। प्राय अपने पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि मोबाइल नहीं होता है, कभी घर से छूट गया तो छोड़ देते, हाँ फिर फोन करके बोलते थे कि ले आना, चलते हैं। पर साथ में है तो सत्संग की याद दिलाना उसका समय पर, वो गणित आना, और दूसरे भी बीच में व्यवधान तो आ ही जाते हैं मोबाइल देखने में। और कुछ में जुड़ते हैं तो अगर यूट्यूब पे सत्संग जो देख रहे हैं, पर फर्क तो पड़ता है, सत्संग की वजह से काफी फर्क है। आप जो कह रहे हैं इतना खींचाव नहीं रहता है। हाँ, बात इतनी इसमें समझने वाली है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसकी याद आती है, करनी नहीं पड़ती। ये है मूल बात। जी। यदि हम भगवान को पसंद करते हैं और संसार को केवल सेवा के लिए संबंध रखते हैं, पसंद नहीं करते, तो हमें भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, वो स्वतः ही आती है। चरणानंद जी महाराज इसीलिए याद दिलाते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम किसी काल में देह नहीं हो। बात भी ठीक है, अगर हम देह होते तो अब तक बदल चुके होते, क्योंकि देह तो बदलता ही रहा है, बचपन से अब तक में कितना बदल गया। तो देह अगर होते तो हम भी बदल जाते, और अगर देह होते तो देह को जला देते हैं लोग, तो हम भी जल जाते। लेकिन हम जो के त्यों ही रहते हैं। अगर इस बात को हम अच्छी तरह से समझ करके स्वीकार कर ले, तो आज ही हमारा संसार से, मृत्यु से, सबसे भय समाप्त हो जाएगा, आज अभी। क्योंकि हमें तो मृत्यु भी नहीं मार सकती ना, मृत्यु शरीर को मार सकती है। और मार सकती क्या, मार ही रही है, प्रतिक्षण ही मार रही है। एक दिन बीत गया तो हमारी उम्र का एक दिन समाप्त हो गया, एक घंटा बीत गया तो हमारी शरीर का एक घंटा समाप्त हो गया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम परमात्मा को ही पसंद कर ले, तो परमात्मा की प्रीति है वो तो पहले से है, वो जागृत हो जाती है। अच्छा, मोबाइल को आप कितना ही प्यार कर लो, क्या मोबाइल आपसे प्यार कर सकता है? मोबाइल को पता ही नहीं लगता कि ये मेरे बिना तड़प रहा है। लेकिन भगवान को पता है। अगर हम भगवान के बिना व्याकुल हो जाते हैं, तो भगवान भी हमारे बिना व्याकुल हो जाते हैं। मोबाइल तो हमारे बिना व्याकुल होता नहीं, उसको तो पता ही लगता नहीं, हो तो पत्थर की तरह है। तो इसलिए अगर हम भगवान के लिए, जैसे मोबाइल के लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे भी अगर भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, तो इतनी सी कीमत में भगवान मिल जाते हैं। सोचिए, भगवान कितने सस्ते हैं। जितना मोबाइल से प्यार करते हैं, उतना भी यदि भगवान से करें, तो भगवान अभी हमको दर्शन देने को तैयार है। हम मोबाइल को कितना याद कर लो, वो तो दर्शन नहीं देता। हरिओम जी, कुछ बोलिए, आपको को होस्ट बनाया हुआ है। क्या बोले तो डॉक्टर साहब, बहुत गंभीरता से बातें सुनने समझने के लिए मिलती है।
तो उसी पर चिंतन चलता है। हाँ, कोई ये सब चीजें आज तक सुनने के लिए भी नहीं मिली थी। हाँ, तो आप आनंद लेते हैं, कुछ हमें भी उसका आनंद प्रदान करिए। अब जैसे एक चीज आज स्वामी शरणानंद जी के चरणों से मुझे मिली कि अक्सर ये कहा करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये हाँ जी। कहते सुनते बहुत दिनों तक लोग कहते सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन हम्म। एक वाक्य आज दिया है पूज्य स्वामी जी महाराज ने कि क्या जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके साथ है वो आपके अधिकार में है, आपके कहने में रहती है, या आप उस पर कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ये बात आपको मानना ही चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो डॉक्टर साहब आज ये बात सुन करके पढ़ करके बेमोल बिक गया स्वामी जी के चरणों में। और ये भी प्रार्थना किया कि वो लोग बड़भागी रहे जो उनके चरणों के सानिध्य में अपना जीवन बना लिए। सबको प्रणाम। आपकी बात तो बहुत मूल्यवान है, इस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है महाराज जी की, कि भाई जिन चीजों को अपना अपना कहते हैं उन पर हमारा क्या अधिकार चलता है? कुछ नहीं। वो जब चाहे तब हमको छोड़ के चल देती है, और चल देती नहीं है, प्रति क्षण हमसे वियुक्त हो रही है। शरीर को देख लो, सामान को देख लो, साथियों को देख लो, सब प्रति क्षण हमारे से वियुक्त हो रहे हैं और हमारा कोई वश नहीं चलता। क्या हम रोक सकते हैं शरीर को बूढ़ा होने से? नहीं रोक सकते। क्या हम रोक सकते हैं शरीर को बीमार होने से? नहीं रोक सकते। तो हमारा जिस पर कंट्रोल ही नहीं है उसको मेरा मेरा कहते हैं। तो वो वाली बात है कि मेरा मेरा कहते हैं, मेरा तो मुंह सूख गया और उसके ऊपर कोई असर ही नहीं है। ऐसी स्थिति है। हम शरीर को मेरा 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 कहते पागल हो रहे हैं, लेकिन शरीर को कोई मतलब ही नहीं है हमसे। मन को अपना मानते हैं, इंद्रियों को अपना मानते हैं। क्या रमाकांत जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अपना माइक खोल लीजिए, फिर बोलिए। नारायण नारायण। आपने भजन भी तो इसी पर गाया था आज। हाँ हाँ, आज तो मेरे को भी याद आया कि हाँ, वो भजन बहुत इसी पे। अच्छा भजन था कि उसमें कोई इसका बस नहीं चलता है। हाँ हाँ, भजन इसी पे गाया था। है। कितना सुंदर भजन था महाराज याद वाला। बहुत हाँ, भजन इसी पे ही था। जैसे एक दो लाइन और सुना दीजिए फिर से। बहुत हाँ। हरिओम जी ने बताया उसी के ऊपर बिल्कुल साहब का भजन सेट हो रहा है। बात तो सही है। कितना आपने सुंदर भजन, मुझको तो बहुत प्रभावित होने वाली बात है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय इस हो। संसार इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
समय पूरा हो गया, इसलिए इसको यही पूरा करते हैं। कोई बात नारायण। नहीं है, बहुत ही सुंदर प्रसंग।